होता है, वहीं जो घमंड होता है वो इंसान को अकेला कर देता है, वो इंसान को अकेला कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिश्वर्या, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आत्मसम्मान का मतलब खुद की इज्जत करना, अपनी भावनाओं और मूल्यों को महत्व देना। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, दुनिया उसका ही सम्मान करती है। समझिएगा बात को, जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, दुनिया उसका ही सम्मान करती है। तो आज से, अभी से आप खुद का सम्मान करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मसम्मान क्या है। आखिर में आत्मसम्मान क्या है। खुद की इज्जत करना आत्मसम्मान है, अपने सिद्धांतों पर चलना आत्मसम्मान है, अपनी कीमत समझना आत्मसम्मान है, गलत बातों के सामने न झुकना आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना महत्व दे कि कोई आपकी भावनाओं या अधिकारों का गलत फायदा न उठा सके। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है। आखिर एक इंसान के जिंदगी में आत्मसम्मान होना क्यों जरूरी है। चलिए इसे देखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आपके जिंदगी में आत्मसम्मान है तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, स्वयं पे भरोसा मजबूत होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता मिलती है। सही निर्णय लेने में मदद। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आप सही निर्णय में मदद कर सकते हैं। दूसरों के बहकावे में आए बिना बुद्धि और विवेक से सही राह चुनने में आसानी होती है। ठीक, यदि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो मानसिक शांति देता है। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो ये आपको मानसिक शांति देता है, आत्मसंतुष्टि और आंतरिक सुकून मिलता है, जिससे अनावश्यक तनाव दूर रहता है। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो रिश्तों को बेहतर बनाता है। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। सीमाएं तय होने से संबंधों में आपसी आदर और स्वस्थ संतुलन बना रहता है। समझिएगा बात को। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान होता है वह दूसरों की हर बात से प्रभावित नहीं होता। वह अपने फैसले सोच समझ कर लेता है और सम्मान के साथ जीवन जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान की कमी से नुकसान। समझिएगा, यदि एक इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। निर्भरता और समझौता। उस इंसान को जिंदगी भर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और हर एक चीज में समझौता करना पड़ेगा। समझिएगा, दूसरों पर ज्यादा निर्भर होना, हर छोटे बड़े फैसलों के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत महसूस होना। ठीक, हर बात पर समझौता करना, अपने सम्मान को दांव पर लगाकर अनुचित मांगे स्वीकार करना। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। मानसिक यानी उसके दिमाग, मानसिक से और भावनात्मक दोनों तरह से उसके पे प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास कम होना, स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करना और हीन भावना से ग्रस्त होना। वह व्यक्ति अपने ही क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। ठीक, तनाव और दुख बढ़ना। लगातार उपेक्षा सहने से मानसिक तनाव और असंतोष का बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इंसान खुद की कद्र नहीं करता तो लोग भी उसका कद्र करना छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को महत्व देना सीखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। अब बात आती है कि आप अपने जिंदगी में आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट मैं बता रहा हूं, जैसे खुद से प्यार करें। आप अपने आप से प्यार करिए तो इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। कैसे। स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें, अपनी खूबियां और कमियों के साथ खुद को स्वीकारें। आपके अंदर जो खूबी है, जो कमी है, वो स्वीकार कीजिए और स्वयं से प्यार करिए, तब आपका आत्मसम्मान बढ़ सकता है। गलतियों से सीखिए। आप जो भी गलती कर रहे हैं उससे आप सीखिए। ठीक, असफलता से घबराए नहीं बल्कि उसे अनुभव मानकर जीवन में आगे बढ़े। ठीक, ना कहने की आदत, ना कहना सीखे। जहां आपके स्वाभिमान की बात हो वहां सम्मान पूर्वक मना करने से न हिचकिचाए। खूबियों पर ध्यान दें। आप अपने खूबियों पर ध्यान दें, अपनी ताकतों को पहचानें और निरंतर अपने व्यक्तित्व के विकास पर काम करें। समझ रहे हैं बात को।
आपके अंदर जो खूबी खूबी है उसे आप निकालिए, पहचानिए और निकालिए, उस पर काम करिए। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। हमेशा मैं बता रहा हूँ, हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, ठीक? क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सम्मान के साथ ना कहना भी सीख लीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सम्मान के साथ ना कहना भी सीख लीजिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आत्मसम्मान और घमंड में अंतर। आखिर आत्मसम्मान और घमंड में अंतर क्या होता है? तो जो आत्मसम्मान होता है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो क्या होता है? स्वयं का सम्मान करना। जो उसका मूल भाव होता है स्वयं का सम्मान करना, और जो घमंड होता है उसका जो मूल भाव होता है खुद को दूसरों से बड़ा समझना। समझ रहे हैं बात को? अगला पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट, प्रभाव क्या इसका होता है? आपको विनम्र और मजबूत बनाता है। जो आत्मसम्मान होता है वो आपको विनम्र और मजबूत बनाता है। वहीं जो घमंड होता है वो इंसान को अकेला कर देता है, वो इंसान को अकेला कर देता है। और इसका दृष्टिकोण क्या होता है? दूसरों को भी दूसरों का भी आदर करता है जो आत्मसम्मान होता है। वहीं जो घमंड होता है दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का होता है। ठीक है? आत्मसम्मान आपको विनम्र और मजबूत बनाता है, जबकि घमंड इंसान को अकेला कर देता है। इसलिए हमेशा आत्मसम्मान रखें, अहंकार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और देखिए, खुद पर विश्वास रखें। आप अपनी जिंदगी में खुद पर विश्वास रखिए, ठीक? अपनी शक्तियों को पहचानें, सम्मान पूर्वक जिए, गरिमा के साथ जीवन यापन करें, सिद्धांतों पर चले, सत्य और निष्ठा से जीवन जिए, कभी समझौता न करें, आत्मसम्मान से कभी न झुके। ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया से सम्मान की उम्मीद करना भी मुश्किल है। आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। समझ रहे हैं बात को? आप अपने जिंदगी में अपने आप का आत्मसम्मान करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं तो बस बताने के लिए आ गया हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।